पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी सालमियत की दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। गजब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की पनाहगाहों और मुअव्वन ढांचों को मौसर सजा दी जाएगी। कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पहुंचने पर फील्ड मार्शल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इससे कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। IG बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला किया गया। शुरा ने कहा कि अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जेर तरबियत अफसरान से खिताब। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को इंतहाई जरूरी करार दे दिया। कहा, पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा, जदीद जंगी तरीक़ेकार तेजी से बदल रहा है। अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहें। कोयटा गैरिजन के दौरे पर फील्ड मार्शल ने तरबियत और पेशा वराना मयार को भी सराहा। रूस की ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के हक की हिमायत। वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं कि ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का रुकन है। ईरान को पुरअमन जौहरी प्रोग्राम चलाने का हक हासिल है। बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत वो सिविल मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदा कर सकता है। रूसी वजीर खारजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। दोनों फरीक़ैन के मुत्तफ़िका हल की हिमायत का ऐलान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 17 मई से जारी। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितनल खवारिज से था। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों के ठिकाने मौसर अंदाज में निशाना बनाए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। खवारिज मुकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। अदालत ने मुल्जिमा का 4 मुकदमात में 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत में VVIP पेशी। गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की तहकीकात मुकम्मल। कमेटी की रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ को इरसाल। पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत और SOPs की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई। इंकशाफ किया गया कि पिंकी को अदालत में मोबाइल फोन फराहम किया गया। साउथ जोन के बाद अफसरान और गार्डन थाने के एहलकारों के दरमियान मुसलसल राबते भी सामने आए। तहकीकाती कमेटी ने जिम्मेदार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की है। 2 पुलिस अफसरान को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। पिंकी केस में कई मोतबर नाम सामने आ सकते हैं। मीडिया से दरख्वास्त है कि पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि कहीं उस पर फिल्म बन जाए। 1400 से ज्यादा मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। 4 माह के दौरान 40 किलोग्राम आइस, 20 किलोग्राम हेरोइन और 560 किलोग्राम चर्स तहवील में ली गई। IG सिंध ने कराची चैम्बर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी। प्लान के तहत लाहौर से कराची बुलाकर गिरफ्तार किया। पिंकी से मुनशियात लेने वालों के नाम मंजर आम पर नहीं ला सकते। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के हाई प्रोफाइल केस में संगीन गलतियां। कराची के बगदादी थाने में दर्ज पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में एक और गलती मंजर आम पर। मुकदमे में दर्ज नंबर भी गलत निकला। मुकदमे के मुताबिक नंबर मोहम्मद शरोज का है जो कि लाइंस एरिया के रिहायशी है, जबकि उस पर कॉल रिसीव करने वाले का कहना है कि वो सलमान है और औरंगी टाउन का रिहायशी है। मुकदमे में पहले की तारीख की गलती मौजूद है। दर्ज मुकदमे में मरने वाले की शनाख्त भी ताहाल ना हो सकी। मुद्दई 2 अदालती पेशियों पर भी पेश नहीं हुआ।
ईरानी स्टॉक मार्केट में 80 रोज बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान स्टॉक एक्सचेंज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे बहाल हुई। सेहोनी और अमरीकी जारहियत के बाद ईरानी स्टॉक मार्केट बंद कर दी गई थी। अब महदूद कारोबारी सरगर्मियों के साथ मार्केट बहाल कर दी गई है। माहिरीन की जानिब से मार्केट खुलने को ईरानी मईशत के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हाथों आज़रबाईजान के वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। बाकू में पंजाब पवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब पवेलियन वर्ल्ड अर्बन फोरम में तवज्जो का मरकज बन गया। उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने फोरम में AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया और स्टॉल्स होल्ड्स के साथ गुफ्तगू भी की। फोरम में पंजाब पवेलियन के जरिए तरक्याती और शहरी मनसूबों को बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश किया जा रहा है। BRT मंसूबे के बहुत से मसाइल थे। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। अवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से बात की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। शाहरा भुट्टो को पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। कहा कि कोशिश है मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। हमारे लिए बसेस खरीद कर चलाना आसान था। तिलहट टेस्ट पाकिस्तान पर शिकस्त के बाद फतह हाथ से निकलने लगी। जीत के लिए 121 रन दरकार, 3 विकेटें बाकी। चौथे दिन का खेल पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में 316 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार हैं। शान मसूद और सलमान आगा 71 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिजवान 75 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तानी बल्लेबाज इस दौरे में कोई खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। गजा जाने वाले इमदादी काफिले पर इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई। आयरलैंड की सदर कैथरीन कॉनोली की बहन मार्गरेट कॉनोली को भी तहवील में ले लिया गया। फ्लोटिला मुंतजिमीन के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद में कश्तियों को रोका। मार्गरेट कॉनोली का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। सदर कैथरीन कॉनोली का बहन की सलामती पर शदीद तशवीश का इजहार। वाक़े को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। पाकिस्तान, तुर्किया और बांग्लादेश समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत। फ्लोटिला के सिविलियन शुरका की सलामती पर गहरी तशवीश का इजहार। हिरासत में लिए गए तमाम इमदादी कारकुनान को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कराची में सीवीओ पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से शहरी की हलाकत। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस डबल केबिन गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। हादसे के फौरी बाद CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिम को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक नौमान अली का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। कराची के शहरियों के लिए हर रोज नया इम्तिहान। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासर। ABC सीनियर लाइन के मकीन भी बदतरीन लोड शेडिंग से तंग। कहते हैं कि दिन भर में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली आती है। गुलशन इकबाल, कोरंगी और मलीर समेत शहर के बेशतर इलाके भी तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतासर। कैलिफोर्निया के शहर सैंटियागो में कायम बड़े इस्लामी मरकज में फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। मस्जिद में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड ने हमला आवरों को रोकने की कोशिश करते हुए जान कुर्बान कर दी। 2 मुबैना हमला आवर भी हलाक हो गए। ट्रंप की भी कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़ये की मजम्मत। इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कैलिफोर्निया की मस्जिद में फायरिंग के वाक़ये पर रद्द अमल। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश में 23 जून तक तौसी नोटिस जारी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों बशमूल सिविल और फौजी परवाजों पर बदस्तूर पाबंदी आयद रहेगी। भारतीय तैयारों पर पाबंदी को 24 जून तक बढ़ा दिया गया। भारतीय एयरलाइंस और मिलिट्री परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। फरीज़ा हज की अदायगी 1,40,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। रवा बरस 1,79,210 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे। हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। मनपसंद और भारी भरकम जानवरों की तलाश जारी। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी। गुजरांवाला में 28 मन वजनी सुल्तान नामी पहलवान बछड़ा तवज्जो का मरकज। चिश्तिया में रुस्तम की धूम। लंबाई 10 फीट, वजन 25 मन।